एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.5। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें देखा जाए जरा सा, कि दो आइडेंटिकल कोई बॉल है, ठीक है, वो टकराता है जाकर के किसी दीवार से। तो जब टकराता है दीवार से विद द सेम स्पीड ना, एट डिफरेंट एंगल्स, एक बार यहां टकराता है, एक अलग टकराता है, दो अलग अलग दीवार है सिचुएशन नंबर ए में और सिचुएशन नंबर बी में। एक बार क्या होता है, सीधा एकदम परपेंडिकुलर आकर के गिरता है, टकराता है, टकरा के सीधा वापस हो जाता है। और दूसरा सिचुएशन जो है उसमें क्या हो रहा है कि दीवार में किसी 30 डिग्री एंगल पर, परपेंडिकुलर से 30 डिग्री एंगल पर टकराता है और इधर चला जाता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका स्पीड में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि ये यू स्पीड से आया, टकरा के यू स्पीड से वापस गया, यहां भी टकराया यू स्पीड से, वापस भी टकरा के यू स्पीड से गया, एज शॉन इन द फिगर 4.6 में जो दिखाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज क्या द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। दोनों सिचुएशन में वॉल के द्वारा जो बॉल के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। यहां पर जब बॉल को ऐसे फेंके, ये हमारा क्या, यहां पे ऐसे करके ये बॉल है, और यहां पर ये हमारा क्या, ऐसे बॉल है, टकरा के ऐसे करके बॉल गया, टकराया चला गया, यहां पे सीधा मारे, टकरा के आ गया। अब ध्यान देना है, क्या सवाल पूछा कि दोनों सिचुएशन में बताइए, एक नंबर में सवाल ये पूछा है कि दोनों सिचुएशन में ये बताइए कि जो फोर्स लगा रहा है दीवार, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दी क्या, ऑन दी वॉल ड्यू टू ईच बॉल, या बॉल के द्वारा जो फोर्स लगा दीवार के ऊपर, बॉल के द्वारा जो दीवार के ऊपर फोर्स लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, उसका डायरेक्शन बताइए। ठीक है, चलो देखो ध्यान से हम लोग समझते हैं। अगर यहां पर देखेंगे तो ये बॉल तो सीधा ऐसे दीवार पे मारा टक्कर, तो जब सीधा ऐसे दीवार पे टक्कर मारा तो एकदम परपेंडिकुलर, क्या इसी डायरेक्शन में लगा है फोर्स ना, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, यहां टकराया तो एकदम सीधा परपेंडिकुलर टू द वॉल। ऐसा कह सकते हैं कि क्या वॉल के ऊपर जो फोर्स लगा वो एक्स एक्सिस में लगा, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, वॉल के ऊपर एक्स इसमें। चलो ठीक है, तो यानी कि ए नंबर में जो हमारा उसका आंसर होगा, उसका जो पहला है, जो पहला वाला का बात करें अगर, तो उसका ए नंबर में क्या होगा, सीधा ये जो क्या हो रहा है हमारा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है ना, ये एक्स एक्सिस में ना फोर्स लगाया। अच्छा ठीक है, और बी नंबर की अगर बात करें, अब यानी कि जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, बॉल किस डायरेक्शन में दीवार पे टक्कर मार रहा है। अगर एक नजर में देखें हम लोग तो ऐसा कहेंगे कि ये बॉल आया ऐसे टक्कर मारा, दीवार के साथ कितना एंगल पे टक्कर मार रहा है, 30 डिग्री पे टक्कर मारा, यानी कि जो दीवार को फोर्स महसूस होगा वो क्या होगा, किसी एंगल पे महसूस होगा। ऐसा आंसर करेंगे अगर एक नजर में देखें तो क्या, लेकिन ये हमारा सही आंसर नहीं है। यहां पर भी जो बॉल है वो एक्स एक्सिस में ही धक्का मार रहा है दीवार के ऊपर, कैसे उस पर भी बात करते हैं जरा सा। एक नजर में अगर कोई आंसर कर दे इस सवाल को कि हाँ भाई यहां पर भी दीवार के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है, यानी कि दीवार के साथ कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री, दीवार के साथ 60 डिग्री एंगल पे, तो नहीं ऐसा नहीं है, दीवार के साथ एकदम परपेंडिकुलर, ऐसे ही यहां पर भी फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। कैसे लगा जरा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फोर्स का काम क्या होता है, मोमेंटम को चेंज कर देना। फोर्स लगेगा अगर तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे भी। इस पर भी जो लगेगा वो फोर्स हमारा अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा, लेकिन कैसे, तो उस पर हम लोग बात करते हैं, उसको अभी हम लोग समझेंगे जब ये जो दूसरा वाला है ये जब हम लोग करेंगे तो करते करते ये सब हमको इस वाले का आंसर निकलेगा कि सेकंड वाल पर भी कैसे फोर्स लग रहा है। ऐसे खड़ा है ना, तो ये जब आएगा तो इसका ये मोमेंटम इधर है तो या वेलोसिटी इधर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे और एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे, वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ते हैं ना। तो ये जो नीचे वाला है ये तो पैरेलल है दीवार के, लेकिन जो ये वाला यही धक्का मारेगा दीवार को, ये पैरेलल वाला दीवार के पैरेलल ये फोर्स नहीं लगाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वही उस पर फोर्स लगाएगा। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे ना, ये 30 है तो क्या होगा, u cos 30 u sin 30,
तो u sin 30 धक्का मारेगा, क्या ऐसे करके होगा ना, या जो भी, अगर मान लिया ये 30 है एंगल, तो यहां पे क्या हो गया, ये 30 है तो ये भी 30, क्या u वेलोसिटी इधर है तो u cos 30 और u sin 30, तो u cos 30 है वो मार रहा है धक्का। ऐसे करके हम लोग इस पर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके क्या इसी का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और एक इधर, तो जो इधर वाला होगा वही धक्का मारेगा एक्स पे, जो ऐसे पैरेलल है वो तो ऐसे पैरेलल निकल गया, उसकी वजह से नहीं होगा, या अलोंग एक्स एक्सिस आंसर हो। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस पर भी हम लोग जरा सा बात करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाते समय भी ये वाला चीज आ जाएगा। बोला क्या कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स imparted टू द बॉल्स बाय द वॉल, वॉल के द्वारा बॉल के ऊपर जो इंपल्स लगाया गया ना, बैट्समैन था, एक क्वेश्चन हम लोग किए थे क्या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.4, इसी में जैसे बैट्समैन धक्का मारा उसी तरह से दीवार, क्या सेम वैसा ही चीज। तो जैसे बैट्समैन उसमें धक्का मारा था 4.4 में, उसी तरीके से यहां पर क्या है, दीवार है जो बैट का काम कर रहा है, ये बॉल आया टकराया बैट से उधर चला गया, तो इसमें हमको क्या बोला कि इंपल्स बताइए, जो बॉल के ऊपर जो इंपल्स लगा है यहां पर और यहां पर उसका अनुपात बताइए, रेशियो, यानी यहां पर जो इंपल्स लगेगा वो अब बटा यहां पर जो इंपल्स लगेगा वो, यही इसका मान क्या होगा हमको बताना है बस सवाल में, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले इंपल्स पता करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि जो हम लोग 2 नंबर जो करेंगे उसमें मान लेते हैं लेट मास ऑफ बॉल बराबर क्या, m, बॉल का मास क्या है m, ठीक है। अब इसी में देखो तो इसमें तो सिर्फ x एक्सिस में काम हो रहा है ना, y एक्सिस में तो कुछ नहीं है, y एक्सिस में मोमेंटम नहीं है ना, y एक्सिस में मोमेंटम का कोई चेंज वेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ मोमेंटम किधर बदल रहा है, x एक्सिस में। तो अभी जाते समय मोमेंटम क्या है इसका, इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो क्या है mu, टकरा गया किधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और फाइनल मोमेंटम इसका कितना होगा बताओ तो, देखो तो टकरा के जब आया तो कितना से आया, mu से ही आया, टकरा के कितना से आया, mu से ही आया, लेकिन डायरेक्शन इस बार निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो अब जो मोमेंटम हुआ माइनस mu, चेंज हुआ ना। अच्छा ठीक है, तो इस वाले केस में ए नंबर के केस में क्या हो रहा है इसमें कि जो चेंज इन इंपल्स क्या होता है, जो इंपल्स है ए नंबर में इंपल्स वो हमारा तो चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं, किसको कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, इसी को तो कहते हैं क्या, इंपल्स। तो जरा सा ए नंबर में देखो, ए नंबर में हमारा जो इंपल्स आएगा वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम तो क्या है माइनस mu, उसमें से घटा देंगे क्या, इनिशियल मोमेंटम, यानी कि माइनस mu में से घटाएंगे क्या, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल में से क्या किए, इनिशियल वाला को घटा दिए, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, -2mu, तो यानी कि ए नंबर सिचुएशन में जो इंपल्स आया वो -2mu है, ये हमारा ए नंबर में आ गया। अच्छा तो ये क्या है, इंपल्स, और कौन सा ए वाला नंबर, ए वाले में जो इंपल्स आया है वो, इसको इक्वेशन, तो इंपल्स हमारा किस में, सिचुएशन ए में, ऐसा लिख सकते हैं इंपल्स सिचुएशन ए में। नाउ इन कौन सा सिचुएशन बी सिचुएशन में अगर बात करेंगे तो वहां पर अगर हमको इंपल्स निकालना है, ठीक है, तो जरा सा देखो, ध्यान से देखो क्या होगा वहां पर क्या सिचुएशन हो रहा है, ये इस तरीके से वॉल है और ये तो ऐसे बीच में लाइन खींचे, यहां पर कितना एंगल पे आकर के टकराया, देखो तो इसका जो मोमेंटम है इनिशियली पी बराबर क्या है, mu मोमेंटम से ये आ रहा है ना बॉल, क्या, तो जब mu मोमेंटम से आया, ये एंगल क्या है इसका 30 डिग्री, तो इसका देखो तो इस तरफ इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे और एक इस तरफ इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, ये 30 है तो ये भी एंगल 30 हो गया,
तो इसका मोमेंटम देखो तो इनिशियल मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट, इनिशियल मोमेंटम का क्या देख रहे हैं यहां पर, हाँ ये हमारा इस तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, जरा देखो इसको बढ़िया से, इस तरफ ये ऐसे है इन केस ऑफ बी, बी के केस में क्या कर रहे हैं यहां पर, इनिशियल मोमेंटम अलोंग क्या एक्स एक्सिस, तो ये हमारा क्या है देखो तो एम यू मोमेंटम है ना, तो एम यू ये 30 डिग्री का एंगल है, तो एम यू कॉस थीटा, एम यू मोमेंटम होता है तो मोमेंटम का क्या, जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट, हम लोग ये चैप्टर नंबर कहा 3 में पढ़े हैं, मोशन इन अ प्लेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम का टॉपिक था। तो एम यू मोमेंटम का ये क्या हो गया, एंगल इधर है तो कंपोनेंट इधर तोड़े तो कितना होगा एम यू कॉस 30। अच्छा, और नीचे की तरफ क्या है इसका इनिशियल मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, वो कितना होगा जरा सा इसका देखो तो एम यू मोमेंटम है तो इधर कितना आया एम यू साइन 30। अच्छा, एम यू साइन 30 में देखो तो इधर हमारा क्या है निगेटिव वाई एक्सिस, इधर है ना एक्स है इधर और इधर क्या है वाई, तो इधर क्या होगा माइनस वाई, इधर क्या होता है माइनस एक्स, तो इधर के तरफ हुआ तो इसको क्या लिखेंगे माइनस साइन से डिनोट कर दिए, एम यू कॉस 30 एम यू साइन 30, एम यू साइन 30, ये तो वाई डायरेक्शन के तरफ मोमेंटम और ये एक्स के तरफ मोमेंटम। अच्छा, इसमें पॉजिटिव साइन लिए क्योंकि इसका मोमेंटम किधर है एक्स एक्सिस की तरफ और इसका निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। आगे देखो, अब हमको ये जब टकराया तो टकरा के अब उधर भागा, तो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद देखो क्या हुआ, ये दीवार था, टकराने के बाद यही बॉल इस तरफ आया है, ये जो ऐसे करके टकराया 30 डिग्री पे, ये 30 था ना तो इधर भी क्या है ये 30, तो कॉलिजन के बाद तो इधर आया ना, तो अब जो मोमेंटम आया इसका, तो इसका वेलोसिटी तो अब भी तो यू ही है ना, अब भी इसका वेलोसिटी इधर क्या है यू वेलोसिटी से आता है और ये यू वेलोसिटी से ही इधर जाता है। तो अब इसका मोमेंटम टकराने के बाद अब देखो तो इसका तो मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है एम यू है, फाइनल मोमेंटम भी इसका क्या है एम यू, लेकिन डायरेक्शन इधर हो चुका है, इधर से डायरेक्शन इधर आ गया। अब इस मोमेंटम का देखो हम लोग क्या करेंगे, जरा सा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जरा देखते हैं इसका भी। तो इस एम यू मोमेंटम का को देखो तो इस तरफ इस मोमेंटम का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे और एक कंपोनेंट इस तरफ तोड़ेंगे, ठीक है। ये क्या होगा फाइनल मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट, इस फाइनल मोमेंटम का एक्स वाला कोऑर्डिनेट, तो एम यू कॉस 30, जिधर 30 डिग्री एंगल रहता है उधर कॉस थीटा लेते हैं, तो ये क्या है एम यू, ये माइनस में है ना एम यू कॉस 30, ये इधर तो निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो माइनस एम यू कॉस 30, इस एम यू का इधर वाला माइनस ये क्या होगा मेरा फाइनल मोमेंटम का वाई कंपोनेंट हमारा इधर एम यू कॉस 30, तो एम यू साइन 30, ये भी हमारा क्या निगेटिव में क्योंकि इधर है एम यू साइन 30, ऐसे करके तोड़ेंगे एम यू का कंपोनेंट एम यू कॉस 30 एम यू साइन 30। अब देखो इसमें जरा सा हम लोग अगर वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे तो देखो तो वाई एक्सिस की तरफ इनिशियल मोमेंटम माइनस एम यू साइन 30 और फाइनल मोमेंटम भी माइनस एम यू साइन 30। इट मींस कि वाई एक्सिस के तरफ मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं लग रहा है ना, क्योंकि मोमेंटम क्या लिखेंगे मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इज नॉट चेंजिंग ना, वाई एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम है वो हमारा चेंज नहीं कर रहा है, देयरफॉर नाउ फोर्स इज नॉट एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, क्या इनिशियल, चूंकि इसमें इनिशियल मोमेंटम जो है और फाइनल मोमेंटम दोनों, इनिशियल मोमेंटम जो है हमारा
इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट और फाइनल मोमेंटम का जो y कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, सेम है, इसीलिए। अच्छा नाउ अब देखो तो अलोंग x एक्सिस की बात करें, नाउ अलोंग x एक्सिस मोमेंटम इज चेंजिंग, मोमेंटम इज चेंजिंग, x एक्सिस के तरफ मोमेंटम चेंज कर रहा है। देखो यहां पे क्या है मोमेंटम, इधर mu cos 30 से क्या बदल करके हो गया था, इसमें इधर था तो उसके बाद क्या आया था इसमें, देखो तो इसमें x एक्सिस की तरफ देखते हैं, इससे क्या हो रहा है, डायरेक्शन इसका उल्टा हुआ ना। अच्छा ठीक है, तो यहां पर हमारा शुरू में जो मोमेंटम है और बाद में का मोमेंटम देखो तो, ये वाला सिचुएशन में हम लोग, दूसरा वाला सिचुएशन में हम लोग अगर बात किए, ये तो दूसरा वाला केस का ए में देखे थे, ए में हम लोग क्या निकाले थे, टोटल चेंज इन मोमेंटम यानी कि इंपल्स माइनस ये एक यहां पे था इंपल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम, ये तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों को घटा दिए थे, तो इंपल्स हम लोग निकाल लिए थे। ए नंबर में इंपल्स हमारा आया था -2mu। अब दूसरा वाला केस में हम लोग को क्या करना है, बी नंबर केस में इंपल्स निकालना यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या देखे अभी जरा सा कि क्या हुआ, ये आया टकराया, टकरा करके फिर उसके बाद क्या हुआ, रिटर्न बैक हुआ। तो इसमें जब ये आ रहा था तो आने के समय, टकराते समय जब इधर आया तो उस समय एक्स एक्सिस की तरफ इसका मोमेंटम इतना और वाई एक्सिस की तरफ इसका इनिशियली मोमेंटम इतना। टकराने के बाद क्या हुआ, जब ऐसे गया तो उसका मोमेंटम एक्स एक्सिस में ये और वाई एक्सिस में ये हो गया। वाई एक्सिस में मोमेंटम इसका चेंज नहीं कर रहा है, जो इनिशियल था फाइनल वही है, तो वाई एक्सिस में फोर्स भी नहीं लग रहा। लेकिन एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस में इनिशियली मोमेंटम क्या था, mu cos 30 पॉजिटिव, अब फाइनल क्या है एक्स एक्सिस में mu cos 30 निगेटिव में, तो मोमेंटम इसमें चेंज किया, mu cos 30 से -mu cos 30 हो गया। तो इसमें यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम हुआ along x axis momentum in changing, therefore ना चेंज इन मोमेंटम यानी कि इंपल्स, therefore जो इंपल्स है बराबर क्या, चेंज इन मोमेंटम जो हमारा काम करेगा along x एक्सिस वो कितना होगा, देखो तो जरा सा, फाइनल मोमेंटम x एक्सिस की तरफ माइनस इनिशियल मोमेंटम x एक्सिस की तरफ, तो फाइनल मोमेंटम x एक्सिस की तरफ कितना है, -mu cos 30, -mu cos 30, और उसमें से घटाना है इनिशियल मोमेंटम कितना है, +mu cos 30, तो ये हम लोग लिखेंगे प्लस में mu cos 30, और ये हमारा साइन के वजह से -2mu cos 30 हो जाए। तो ये हमारा इंपल्स आया कौन से केस में, बी नंबर वाले केस में, बी नंबर वाले। तो चूंकि फोर्स हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसलिए ये मोमेंटम एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, इसलिए फोर्स जो हमारा वो सिर्फ एक्स एक्सिस में काम करेगा। इसीलिए हम लोग यहां पर शुरू में जब पहला का आंसर कर रहे थे तो बी नंबर वाले केस में भी क्या बताएंगे कि जो फोर्स है वो किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस में, वाई में नहीं है, क्योंकि वाई में मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, मोमेंटम सिर्फ किधर चेंज हुआ, एक्स में। तो इसको जरा सा अच्छा से लिख ले अगर हम लोग, तो यहां पर हम लोग एक समराइज कर लेते हैं कि जो इंपल्स आया है, इंपल्स आया है ए में, वो कितना आया है इंपल्स ए वाले में, -2mu, और जो इंपल्स आया हमारा, इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, बी वाले में कितना आया, -mu cos 30, cos 30। जरा देखा जाए इंपल्स हमारा जो बी नंबर में आया वो कितना आया इंपल्स, -2mu cos 30, और जो ए नंबर में जो हमारा इंपल्स आया था, ये इसके वजह से दोनों घटाने की वजह से इंपल्स आया था -2mu, एक में -2mu और एक में -2mu cos 30। तो अब यहां पर अगर हम लोग क्या कहते हैं, देयरफॉर रेशियो की बात किया ना, यही ना हमको 2 नंबर में मांगा था रेशियो दोनों का इंपल्स का, तो दोनों का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, इंपल्स ए नंबर का बटा इंपल्स
बी नंबर का, ये क्या निकलेगा -2mu और भागा क्या -mu cos 30। तो mu कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो क्या बचा यहां पे 2 भागा cos 30। तो 2 भागा cos 30 कितना होता है, कुछ यहां पे एक, यहां पे 2 छूट गया, यहां पे 2 है ना, यहां पे देखो ये 2 है ना, तो यहां पर ये 2 भी रहेगा, तो 2mu कट जाएगा ना, तो ये हमारा सिर्फ क्या बचेगा, हाँ 1/cos 30। तो 1/cos 30 का मान होता है √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे में √3, यानी कि ये जो हमारा आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.732 होता है, √3 का मान 1.732 होता है, इतना डिवाइडेड बाय इतना करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.2, लगभग लगभग ये हमारा 1.2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जरा एक बार बढ़िया ढंग से इसको एक बार देखना पड़ेगा। ये और ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर कितना 4.5 हो गया। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़